मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। इस्लामी साल का इख्तिताम ज़िलहज के महीने पर होता है। ज़िलहज का महीना भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी की याद दहानी कराता है और मुहर्रम जो इस्लामी साल का पहला महीना है वो भी एक बड़े मकसद के लिए बड़ी कुर्बानी की तरफ हमारे ज़हनों को मुतवज्जे करता है। मगर इन दोनों कुर्बानियों में फ़र्क ये है कि हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह करार पाए बग़ैर ज़िबा हुए और अल्लाह ताला ने उनकी जगह जन्नत के मेंढे को कुर्बान करके उनको ज़बीहुल्लाह का लक़ब हमेशा के लिए अता फ़रमाया और फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम कि हमने इस्माईल को ज़िबा हुए बग़ैर जन्नत के मेंढे की कुर्बानी देकर इसलिए ज़बीहुल्लाह करार दे दिया कि मेरा इस्माईल पूरे इरादे के साथ ज़मीन पर ज़िबा होने के लिए लेट गया था और उसने अपने वालिद से कहा था इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए मेरे अब्बा, जो हुक्म मिला है वो ख्वाब में मिला है, फिर भी आप कर गुज़रिए, इसलिए कि नबी का ख्वाब भी वही होता है। अब दूसरी तरफ आइए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस महीने में आपकी शहादत है। ये जो कुर्बानी है ये वो कुर्बानी है कि तारीख़ इंसानियत में इससे बड़ी बाहिम्मत और बाअज़मत कुर्बानी हमें नज़र नहीं आती। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ अपनी कुर्बानी नहीं दी बल्कि आपने अपने बेटों की, अपने मासूम बच्चों की, अपने जानिसारों की और 72 तन आपने करबला में कुर्बान किए। आपने हुर्मत की बात की जी। बड़े हैरत की बात है कि हुर्मत का महीना वो महीना है कि जिसमें अगर लड़ाई इससे पहले जारी भी हो तो इस्लाम से पहले भी जो सरदारान मक्का थे, अरब के रहने वाले थे, मुशरिकीन थे, वो जंग बंद कर दिया करते थे कि हम किसी इंसान की गर्दन नहीं काटेंगे, किसी का बाजू नहीं काटेंगे, किसी का हाथ नहीं काटेंगे, इसलिए नहीं काटेंगे, ये हुर्मत वाला महीना है। सही। और अफसोस बालाए अफसोस कि इसी मुहर्रम के महीने में उन लोगों ने कि जो मुसलमान भी कहलाते थे, कलमा गो भी थे, दाढ़ियाँ भी थी, दस्तारें भी थीं और मस्जिद व मिंबर के वारिस भी कहलाते थे और कुरान की इस आयत का वो 1000 दफ़ा पढ़ चुके होंगे कि मुहर्रम हुर्मत वाला महीना है, उसमें उन्होंने उस शख्सियत को भूखा और प्यासा रख के शहीद कर दिया कि जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हुसैन मेरे कंधे पर बैठे, मेरे पुश्त पर बैठे, तो रब ने कहा कि प्यारे अपने सजदे को लंबा कर, इसलिए कि कहीं तू सर सजदे से उठाए और मेरा हुसैन गिरे और उसे चोट न लगे। जिसको अल्लाह और उसके रसूल चोट लगना बर्दाश्त न करें, उनको भूखा प्यासा रख के शहीद कर दिया गया। वैसे तो मुहर्रम की बड़ी यादें हैं, इसके बारे में हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी दिन कबूल हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सफ़ीना भी इसी दिन, हज़रत इब्राहीम पर नारे नमरूद ठंडी हुई तो वो भी इसी दिन। ये सारे और कौम बनी इसराइल को अगर निजात मिली फ़िरौन के जुल्म से तो वो भी इसी दिन ये है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने को इसके आगाज़ से ही अज़मत के पानी से इसकी तरबियत, इसकी परवरिश कर रहा था कि उस तकमील अज़मत का सेहरा हज़रत इमाम हुसैन के सर पर अल्लाह ने सजाना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपको सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह कि यहाँ पर अहले किताब आशूरा का रोज़ा रखते हैं। फरमाया क्यों रोज़ा रखते हैं? फरमाया इस खुशी में कि अल्लाह ने उन्हें फ़िरौन की ग़ुलामी से और तशद्दुद से, जबर से निजात दी थी। तो मेरे आका ने फरमाया वो एक रोज़ा रखते हैं, हम 2 रोज़े रखेंगे। इसलिए 2 रोज़े रखेंगे कि हम मूसा के उनकी निस्बत ज़्यादा करीब हैं, मतलब फ़िक्र के ज़्यादा करीब हैं, एतिक़ाद के ज़्यादा करीब हैं, आमाल के ज़्यादा करीब हैं, फ़िक़्ह के ज़्यादा करीब हैं। इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में है इन्ना अरसलना इला फ़िरौन कमा अरसलना इला फ़िरौन रसूला कमा अरसलना इला फ़िरौन रसूला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला कमा अरसलना इला फ़िरौन रसूला कि हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों की तरफ आपको मबूस किया जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ हमने मबूस किया था। और कुरान में बेशुमार मुशाहबतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रोज़े रखते थे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात इश्क वालों के लिए करना चाहता हूँ, वो ये कि मुहर्रम की पहली पहचान इन हवालों से थी, लेकिन अब रहती दुनिया तक इस मुहर्रम की पहचान
قربانی حسین کے ساتھ منسوب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک اور جملہ میں آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دین کی پہچان اس قربانی سے پہلے نسبت مصطفیٰ سے ہوتی تھی، اور اس شہادت حسین کے بعد اب دین مصطفیٰ کی پہچان قربانی حسین سے ہوتی ہے۔